जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य में शहरी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। 23 फरवरी सोमवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। रांची में गजब का उत्साह वोटर्स के बीच देखा जा रहा है। इस बीच झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने मत का प्रयोग किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे चरम पर उत्साह है रांची नगर निगम चुनाव को लेकर। अरे रुको ना भैया, हाथ हटाओ ना सर इस तरफ सर इधर नहीं खड़ा सर एक बार इधर सर इधर मूव सर एक बार इधर मूव सर इस साइड सर सीधा इधर। और सभी मतदाता भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। वोट जिसे दे ये उनकी स्वेच्छा है, पर ये सोचकर और ये स्थानीय निकायों के चुनाव की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम किसको चुनें जो हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की चिंता करे और हमारे नगर को स्वच्छ रखने की दिशा में काम करे। ये हम सबकी रुचि होनी चाहिए। इसीलिए मतदान का प्रयोग आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से कहना चाहेंगे, अगर उन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है तो आज के दिन वोट डालने का अवश्य अपना प्रयोग करें और मतदान अनिश्चित रूप से करें। धन्यवाद। वोट कर दिया, क्या मैसेज क्या करना? देखो, जो सुबह से उत्साह हम देख रहे हैं पूरे रांची और पूरे झारखंड में गजब का उत्साह है, क्योंकि अपनी तीसरी सरकार चुनने जा रही है सूबे की जनता। और जो उत्साह नजर आ रहा है, हमको लग रहा है कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। किंतु मत प्रतिशत कम करने के लिए शहरों के अंदर मत प्रतिशत कम रहे, पूरा षड्यंत्र साजिश रची गई। आप देखो, मैं जब वोट देने गया तो लगभग 15 मिनट हमको लगे, लाइन में था, किंतु एक ही बैलेट बॉक्स, आप देखो कितना है, यह था एक पार्षद चुनना है, एक महापौर चुनना है। दोनों की का मतपेटी अलग होनी चाहिए, एक ही में कहीं उचित नहीं है। कभी हमने देखा नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं एक ही मतपेटी में दोनों वोट। अब काउंटिंग समझो, 27 को काउंटिंग है तो 27 पूरा दिन आपको छांटने में लग जाएगा। किसने बुद्धि ये दे दी भाई? आप 2 बैलेट बॉक्स नहीं रख सकते थे क्या? ये बड़ा सरप्राइजिंग है नहीं? ये बहुत, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। कहां से खोज करके लाए अंतरिक्ष से कि एक ही मतपेटी में दोनों वोट डाल दिए जाएं? इन्हीं को परेशानी होगी। यह है लिंगर करना, यह है मत गणना के सामने समय जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनको थका देना, थका दो ताकि वो नींद में रहे और आंख बंद डब्बा गोल। ये बिल्कुल गलत है। एक मेयर का अलग होना चाहिए और पार्षद का अलग होना चाहिए, ताकि दोनों अलग हो और दोनों अलग अलग मतपेटी चला जाए और अलग अलग टेबल पे चला जाए। आप देखो, जब मतगणना शुरू होगी फिर खोला जाएगा, करते करते दोनों को छांटा जाएगा, फिर बंडल बनाया जाएगा, फिर पार्षद का दूसरे रूम में भेजा जाएगा, मेयर का दूसरे रूम में हो जाएगा। सुबह अगर काउंटिंग शुरू होगी तो छांटने में, बंडल बनाना शाम हो जाएगा। ये चुनाव आयोग की भयंकर कहते हैं लैप्स है, बहुत भयंकर लैप्स है। अब इसका मतलब आप 27 तो छोड़ दिए, 28 29 तक रिजल्ट आएगा। क्या हो गया भाई? दुनिया डिजिटल हो रही है। एक तरफ आपने ईवीएम की जगह मत पत्र कर दिया, मत पत्र के बाद आपने ये कर दिया। इतना हमको नहीं लगा कि कहां से ये बुद्धि आई, क्या साजिश षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र सफल नहीं होने दें।
कितनी भी साजिश कर लो, सफल नहीं होने देंगे। सूबे की जनता गुस्से में है। आपने साल सवा साल के अंदर पूरा सिस्टम डिरेल कर दिया, पूरा कहते हैं ना, फाइनेंशियल क्रंच आ गया इस प्रदेश के अंदर। कहीं रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है और जो जन सुविधा है कुछ नहीं। इसीलिए सूबे की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, अपने अपने घरों से निकलिए, और घर से निकल, आज बहुत बड़ा त्योहार है, आज तो सभी जगह छुट्टियां हैं। आप घरों से निकलिए, आइए मतदान केंद्र तक आइए, अपने पसंद के उम्मीदवार को। रांची स्वच्छ सुंदर शहर बने, इंदौर के मुकाबले रांची खड़ा हो। रांची में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इतना सुंदर शहर, आकर्षक शहर, इतना हरियाली वाला शहर, इतना ग्रीन हिल्स वाला शहर, इतने फ्रेंडली लोग, हिंदुस्तान का नंबर 1 सिटी बने, ये मेरा संकल्प है 2026 का। और उसी अनुरूप आप सब अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करें, ताकि हमारा जो संकल्प है 2026 का, स्वच्छ सुंदर और देश का पहला आकर्षक शहर, तो उसमें हम सफल हों। सेठ जी, इस काम में जो मतदान कर्मी हैं वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। वही कह रहा हूं मैं कल भी मैंने कहा, ये चुनाव एक का बहुत बड़ा लैप्स है। जो चुनाव कर्मी हैं, जो ड्यूटी में हैं, उनको भी माने इसको कौन इसका पेनल्टी देगा? देखो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। अगर हमको वोट से आप वंचित रखते हो तो ये तो बहुत खराब श्रेणी में आता है। किसकी जिम्मेदारी है? कौन सेट करेगा? मैं इस संबंध में जरूर केंद्रीय चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लाऊंगा कि कैसे सरकारी कर्मचारी, अब इसमें भी साजिश है, कहीं ये भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को वोट नहीं दे दें। तो पूरी तरह आप कहते हैं ना, अलग थलग रखना, तो ये तो लोकतंत्र के त्योहार है भाई, इसमें सबको शामिल होना है। तो मेरा यही आग्रह है कि आप घरों से निकलिए और चलिए मतदान केंद्र तक, उस षड्यंत्र, उस साजिश को विफल कीजिए।